नमस्कार, उदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान महावीर की जयंती है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म भारत के सभी धर्मों में एक प्राचीन धर्म है। प्रतिवर्ष हम लोग चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाते हैं, यानी भगवान महावीर की जन्म तिथि मनाते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। महावीर स्वामी के बारे में जानने से पहले जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, उसकी पृष्ठभूमि पर एक नजर डाल लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए थे। इन्हें हम आदिनाथ या ऋषभनाथ के नाम से भी जानते हैं। इनकी चर्चा, ऋषभ देव की चर्चा ऋग्वेद में भी की गई थी। और 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनेमी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ऋषभ देव, अरिस्टिनेमी और पार्श्वनाथ की चर्चा हमारे ऋग्वेद में भी की गई है, इसलिए ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो अगर प्रश्न ये आता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में ही जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था और उसका विकास हुआ था। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे और वे इक्ष्वाकु कुल के थे। पार्श्वनाथ 23 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। उन्हें वैराग्य पैदा हो गया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर उन्हें प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म की 4 शिक्षाएं दी थी या 4 महाव्रत बताए थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा यानी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना। जैन धर्म में ये बताया गया है कि सिर्फ जीव की हिंसा करना ही हिंसा नहीं माना गया है। यदि हमारे मन, कर्म या वचन से किसी को पीड़ा पहुंचती है, तो वही एक प्रकार का हिंसा भी है। इसलिए हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचे। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व यानी 540 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो यात्री कुल के थे। माता त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनका जन्म 540 ईस्वी कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा और महावीर से एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी के विवाह जमाली या जामली से हुआ था। जमाली भगवान महावीर के प्रथम शिष्य भी थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की थी। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में जब थे, उनकी आयु जब 30 वर्ष थी, तो उन्हें गृह त्याग करने का विचार आया। उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, महावीर स्वामी के बड़े भाई थे नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन की आज्ञा से उन्होंने गृह त्याग किया था और उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए और 12 साल की कठोर तपस्या, उनके कपड़े फट गए थे, निर्वस्त्र हो गए थे, नग्नावस्था में थे, उसी अवस्था में वो तपस्या किए। तो 12 वर्ष कठोर तपस्या किए और 42 वर्ष की जब उनकी जब आयु हुई, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। जिरिम्भिक ग्राम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें। जिरिम्भिक ग्राम के नजदीक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे।
साल वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, लेकिन भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। तो 12 वर्ष के पश्चात इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्हें कई नामों से विभूषित किया गया, इन्हें कई उपनाम दिए गए। पहला इनका आ गया कि जिन जो संस्कृत के जी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला, यानी जिन का अर्थ हुआ विजेता, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत ली हो, सभी अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उन्हें हम जिन कहते हैं। और जिन के अनुयायी ही आगे चलकर जैन कहलाए। अरहत यानी कि योगी, पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, निर्ग्रंथ जो सभी बंधनों से मुक्त हो गया हो, अब इन्हें अंदर और बाहरी माया मोह से मुक्त हो गया हो, उसे हम निर्ग्रंथ कहते हैं, बंधनहीन। महावीर यानी साधना के प्रति समर्पण, यानी भगवान महावीर में साधना के प्रति समर्पण थी। भगवान महावीर को जब कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो वे अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने लगे और उन्होंने विभिन्न जगहों पर अपना उपदेश दिया था। अब जानते हैं उनकी उपदेश और शिक्षाओं के बारे में। प्रथम उपदेश भगवान महावीर अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिए थे। और उनके प्रथम शिष्य थे उनके दामाद जामवाली या जमाली, या इन्हें जामिल कहते हैं, जमाली या जामिल। उनकी प्रथम भिक्षुणी, प्रथम उनकी जो शिष्य थी वो चंपा थी। वो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। जैन धर्म में मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग बताया गया है। वो त्रिरत्न है आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और 5 महाव्रत, 5 महाव्रत में 4 महाव्रत तो पार्श्वनाथ के द्वारा ही बताए गए थे, और उसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। पहला है अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना है। सत्य यानी कि झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। अस्तेय यानी कि चोरी मत करो। अपरिग्रह यानी धन का संग्रह नहीं करो। ब्रह्मचर्य यानी अपने इंद्रियों को, अपने काम वासनाओं पर विजय प्राप्त करो, उन्हें अपने वश में रखो। महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था, उनके उपदेश की भाषा प्राकृत भाषा थी, यानी अर्धमगधी भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। और महावीर स्वामी की अंत में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC यानी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महावीर स्वामी ने जिस धर्म की स्थापना की, जैन धर्म, वो एक प्राचीन धर्म है। और ये ईश्वर में ये लोग विश्वास नहीं करते थे, ये कर्मों में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी ये कहना था कि मनुष्य के दुख के कारण उसका कर्म फल है। जैन धर्म के लिए एक दोहा कहा गया है, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोड़। 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले, हर्षित 4 करोड़। 4 मिले यानी कि जब 2 व्यक्ति मिलते हैं, तो 2 आंखें हमारी और 2 आंखें आपकी, 4 मिलते हैं। तो जब 4 आंखें जब मिलती है, मिले 20 कर जोड़, दोनों आदमी जब हाथ जोड़ कर 10 उंगलियां एक दूसरे की 10-10 यानी कि 20 होते हैं। सज्जन से सज्जन मिले, हर्षित 4 करोड़। कुछ दिन पहले हमने एक जैन मुनि को सुना था, उन्होंने कहा था कि क्या कभी आपने ब्रह्मा को देखा है? नहीं। क्या कभी विष्णु को देखा है? नहीं। क्या कभी महेश को देखा है? तो नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है। ब्रह्मा के काम है सृष्टि की रचना करना, विष्णु के काम है सृष्टि का पालन करना, और महेश का काम है सृष्टि की संहार करना। तो उन्होंने कहा कि माँ ऐसी है कि माँ ही ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है और माँ ही महेश है। क्योंकि माँ ही हमें जन्म देती है, यानी माँ ब्रह्मा है। माँ ही हमारा पालन पोषण करती है, यानी माँ विष्णु है। और जब हम कोई गलती करते हैं, तो माँ ही हमारे कान पकड़ करके और हमें उस गलती से दूर भगाती है। अतः माँ हमारी गलतियों का, हमारे विकारों का संहार करती है। अतः माँ महेश है।
कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि माँ ही ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है और माँ ही महेश है। और हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में भी माँ का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। तो यूँ कहें तो चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का सार एक ही है, किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों का प्रेम और शुभकामनाएं इसी तरह से मिलती रहे तो हम आगे भी इस तरह के जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।